विदेशी पैसा खाकर देश से करते थे गद्दारी, क्या है शाह का FCRA कानून जिससे कांप रहा विपक्ष। संसद के अंदर राहुल गांधी का धरना, विपक्ष ने काटा बवाल, उधर शाह ने मीटिंग में कर दिया खेल। मदरसा मस्जिद चर्च की संपत्ति क्या जब्त होगी, नए कानून में क्या है ऐसा जिससे मचा है बवाल। पिछले एक महीने से आपने देखा होगा कि पूरा विपक्ष अमित शाह का इस्तीफा मांग रहा है, लेकिन अचानक से शाह के इस्तीफे की बात क्यों आई? इसकी वजह है वो एक कानून जिसे गृह मंत्री शाह देश में लेकर आने वाले हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद शाह का ये दूसरा सबसे बड़ा फैसला है। पिछली बार कश्मीर में असर हुआ था, लेकिन इस बार असर पूरे देश में होने वाला है। ये कानून खास तौर पर उनके लिए है जो विदेशी पैसा खाकर देश के साथ गद्दारी करते हैं। मानसून सत्र में आज भी राहुल गांधी और विपक्ष की टीम हंगामा करती रही। हालात जब बेकाबू हुए तो स्पीकर ओम बिरला ने कार्रवाई रोक दी और उसके बाद स्पीकर ओम बिरला और किरण रिजिजू के साथ गृह मंत्री शाह मीटिंग करने पहुंचे। मीटिंग में क्या हुआ उससे पहले आपको बताते हैं कि FCRA कानून क्या है जिसके खिलाफ पूरा विपक्ष खड़ा हो गया है और विपक्ष के पीछे विदेशी इकोसिस्टम खड़ा है, क्योंकि अगर ये कानून देश में लागू हुआ तो दर्जनों दुकानें बंद हो जाएंगी। इसके साथ ही मदरसा और चर्च की संपत्ति भी कुर्क हो सकती है और आरोपी जेल की हवा खाएंगे। FCRA यानी कि विदेशी अंशदान अधिनियम भारत का वो कानून है जो फॉरेन फंडिंग को नियंत्रित करता है। इसका मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि विदेशी पैसे का इस्तेमाल भारत में कहां हो रहा है, विदेश से जो पैसा भारत आ रहा है उसका इस्तेमाल कहां हो रहा है और पैसा देने वाला कौन है, कोई आतंकी संगठन या फिर कोई NGO। कई बार इस फंड की आड़ में भारत के खिलाफ काम किया जाता है, जैसे सामाजिक कार्यकर्ता की आड़ में तीस्ता सितलवाड़ के NGO, सबरंग ट्रस्ट को फोर्ड फाउंडेशन जैसी विदेशी संस्थाओं ने भारी फंडिंग की थी। जांच में फिर पाया गया था कि इस विदेशी फंड का इस्तेमाल 2002 के गुजरात दंगों के पीड़ितों की मदद करने के बजाय झूठे हलफनामे बनाने के लिए किया गया, भारत को बदनाम करने के लिए किया गया, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने इसका लाइसेंस रद्द कर दिया। इसी तरह से दिल्ली दंगे का मामला हो या फिर भारत में धर्मांतरण का खेल हो, ईसाई मिशनरी और मदरसों को फंडिंग देकर धर्मांतरण और पत्थरबाज पैदा किए जाते हैं। इसलिए 2025 में शाह ने FCRA में कई बदलाव किए, जिनमें विदेश से आने वाला पैसा सबसे पहले SBI बैंक में आएगा, उसके बाद बैंक और भारत सरकार उस पैसे की जाँच करेगी कि पैसा कहाँ से आया, किसने भेजा और क्यों भेजा। अगर उस पैसे का गलत दुरुपयोग हुआ तो दोषी पाए गए मदरसे, मिशनरी, चर्च और मस्जिदों में ताला लग सकता है और सरकार प्रॉपर्टी भी जब्त कर सकेगी। चर्च और ईसाई संगठनों का कहना है कि सिर्फ प्रशासनिक आदेश से स्कूल, अस्पताल और अनाथालयों जैसी संपत्तियों को जब्त करना अधिकारों का उल्लंघन है। कहा जा रहा है कि ये बिल NGO को बिना कोर्ट जाए सीधे संपत्ति छीनने का अधिकार देता है, जिससे गरीब और समाज के पिछड़े वर्गों की मदद करने वाले छोटे NGO बंद हो जाएंगे। ये डर लाजमी भी है। 12 जुलाई को संसद में ये बिल अमित शाह लेकर आने की तैयारी में है, लेकिन उससे पहले ही पूरा विपक्ष खिलाफ खड़ा हो गया है और रोज हंगामा किया जा रहा है। ये बिल तो देश की भलाई के लिए आ रहा है, लेकिन विपक्ष इसका विरोध क्यों कर रहा है, ये बात आप भी समझ सकते हैं। लेकिन संसद में आज फिर से जब हंगामा हुआ तो स्पीकर ओम बिरला भड़क गए और विपक्ष को वार्निंग देते हुए फिर से सोमवार तक के लिए स्थगन कर दिया। इसके बाद स्पीकर के पास खुद गृह मंत्री शाह पहुंचे और करीब 30 मिनट तक मीटिंग हुई, जिसमें आगे की रणनीति तैयार की गई। इस मानसून सत्र में मोदी शाह परिसीमन विधेयक भी पास कराना चाहते हैं, लेकिन उसके खिलाफ भी राहुल गांधी और पूरा विपक्ष खड़ा है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा FCRA बिल है, जिसे किसी भी हालत में राहुल गांधी और टीम नहीं पास होने देना चाहती। क्या आपको भी लगता है कि भारत में विदेशी अवैध फंडिंग जो भारत के खिलाफ काम करवाते हैं उसे रोकने के लिए FCRA का नया कानून लागू होना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अर्थ 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।